अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो जैसे कि हम कई दिनों से जो है क्लास 7 का जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के टॉपिक नंबर 1 जो ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो कल के वीडियो में हमने कंप्लीट की। और अब हम नए एक टॉपिक के अंदर दाखिल होने वाले हैं और एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसके बारे में थोड़ा तमहीदन कुछ बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। वो ये कि अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि फूड ने क्या करना है। हम जो फूड नवालों की शक्ल में, जो पहली क्लास में हमने डिस्कस किया कि नवालों की शक्ल में हम फूड जो लेते हैं मुंह में डालते हैं तो वो सलेवा और टीथ के ज़रिए मिक्सअप हो के उसका बोलस बन जाता है और वो फिर नीचे एसोफेगस के थ्रू फिर स्टोमक के अंदर आ जाता है और स्टोमक इसके साथ जो है कुछ केमिकल मिलाता है और HCl वगैरह ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और वो बोलस फॉर्म जो है वो काइम के फॉर्म में आ जाता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और उस काइम के फॉर्म को एक स्टूडेंट्स ने, बाद में उसका जिक्र मैं करूँगा, उसने एक सवाल भी किया था, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो बहुत काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है मेरा। उसने इसका ये सवाल भी पूछा है कि काइम, सर आप काइम का वर्ड यूज़ कर चुके हैं पहले क्लासों में, तो काइम का मकसद आखिर क्या है, इसका मतलब क्या है? काइम उस फॉर्म को कहते हैं कि जब फूड जो है, फूड के साथ स्टोमक के अंदर कुछ केमिकल्स और HCl जो तेज़ाब है, एसिड्स हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं और उसका फॉर्म थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। तो इस फॉर्म में इस फूड को फिर जो बोलस से चेंज हो जाता है उसको फिर कहते हैं काइम, नाम उसको देते हैं। काइम एक टर्म है जो हम उस फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो बात करते करते हम फूड को लेके आए हैं, ये हम प्रोसेस बयान करते आ रहे हैं पिछले क्लास से आज की क्लास तक कि फूड के साथ क्या होता चला जाता है। फूड जो है कम्प्लेक्स फॉर्म से लेकर मॉलिक्यूलर फॉर्म तक फूड ने जाना है और वो कहाँ से? नवाले के फॉर्म से लेकर हमारे जो है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रोसेस से होता हुआ ये आखिरकार ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जैसे हमने पहले वीडियोस में जिक्र किया है, पहली क्लासेस के अंदर, कि आखिरकार फूड ने इतने मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसने चेंज होना है, इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि ताकि वो इस काबिल हो कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाएं, ताकि ब्लड इस फूड को मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जितने भी हिस्से हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक इसको ले जाएं और हमारे सेल के अंदर ये शामिल हो जाएं फूड के न्यूट्रिएंट्स, और इससे हम रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जारी रख सकें और हमें एनर्जी मिल सकें। तो ये होल एक प्रोसेस है जो हम बयान करते आ रहे हैं। अभी तक हमारी बात यहाँ पे रुकी हुई थी, वो कहाँ पे कि अभी तक हमने पढ़ लिया कि स्टोमक के अंदर जो है फूड ने मिक्स होना है, काइम का बनना है, काइम बन जाता है और काइम फिर बाहर निकल आता है तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके ऊपर फिर पेंक्रियाटिक और लीवर के जो बाइल है, उसके जो जूस हैं, वो उसके ऊपर स्प्रे होना शुरू हो जाते हैं और फिर लास्ट जो है ये फूड फिर कुछ वॉल्व होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर उस वॉल्व के थ्रू फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो काइम है या जो बुलस आप इसको कह सकते हैं, ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे किस रेक्टम में जमा हो जाता है। तो फिर जब इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये बवक्त ज़रूरत हम एनस के थ्रू खारिज करते हैं, अमल एक्सक्रीशन के ज़रिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे कहते हैं। तो ये सारा जो सीन हमने पिछले क्लासेस में आपके सामने रख लिया था, लेकिन इस क्लास के अंदर, ये बहुत ज़रूरी क्लास है, इसके अंदर हम थोड़ा सा और ब्रीफली जो है इंट्रोड्यूस करेंगे आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या रोल है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये फूड जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है, इसके अंदर रोल जिस चीज का है वो सिक्रीशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशन ऑफ जूस, ओके। तो कई तरह की सिक्रीशन होती है, मतलब है कि फ्लूइड जो है किस्म किस्म के तरह तरह के फ्लूइड जो है वो स्क्रीट होते हैं, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक ये पूरा सिक्रीशन हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो ग्लैंड का हम अलग एक तारीफ अगर बयान करें तो मैंने उर्दू में यहाँ पे एक तारीफ लिखी हुई है कि ग्लैंड कहते हैं जिस्म के अंदर ज़रूरी मादों को अपने अंदर महफूज करने वाला पार्ट, एक ऐसा जिस्म के अंदर एक ऐसा पार्ट, जो एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी मादों को अपने अंदर सेव करें, सिर्फ सेव ना करें बल्कि इनको सिंथेसाइज करें, पैदा करें और बवक्त ज़रूरत सिक्रीट करें, रिलीज़ करें। ऐसे मादों को, ऐसे ऑर्गन्स को ग्लैंड्स कहते हैं। और ग्लैंड्स में से बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बाद में अगर मौका मिला तो मैं डिस्कस करूंगा।
ग्लैंड्स में से इस क्लास के अंदर हमने जो ग्लैंड्स डिस्कस करने हैं वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी वो ग्लैंड्स जिनका काम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, जिनका रोल सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जगह जगह पे हमें कुछ फ्लूइड जो है जूस के फॉर्म में सिक्रीट करके दे दें ताकि वो फूड के साथ मिलकर उसको मॉलिक्यूलाइज करने के लिए, उनको उनको पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आने के लिए हमें मदद दें। ऐसे ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं जो हमें निज़ाम में मदद दें। तो इसकी तारीफ हम यूं लिख सकते हैं कि ग्लैंड्स आर स्पेशल ऑर्गन in the body that is used to synthesize स्पेल का अगर कोई मसला हो तो फिर आप बेशक एरर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं। सिंथेसाइज substances needed by the body and release them into the ducts कहते हैं कनाल टाइप और ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, डक्ट की तरफ रिलीज करते हैं और डायरेक्टली to the blood streams। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। ग्लैंड्स वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, that are used to synthesize, बनाने के लिए, किस चीज के, सब्सटेंस के बनाने के लिए, तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो स्पेशल ऑर्गन ग्लैंड्स हैं जो चीज़ें, अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्लूइड की शक्ल में, जूस की शक्ल में, जैसे हम यहाँ पे जूस के साथ हमारा रिलेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो कौन से अशिया जिनकी दैट आर नीडेड, जिनकी ज़रूरत होती है बाय द बॉडी, जिस्म को, एंड रिलीज, जब जिस्म को उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये ग्लैंड क्या करते हैं, उन फ्लूइड को, उन चीज़ों को जूस के फॉर्म में या कोई और माया के फॉर्म में उसको रिलीज करते हैं, स्क्रीट करते हैं, खारिज करते हैं उनको, उन सब्सटेंसेस को, एंड टू डक्ट्स, ये जो है नालियों की शक्ल में, ट्यूब की शक्ल में डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो डक्ट की किस्म के कनाल और ट्यूब होते हैं जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या फिर डक्ट के थ्रू ये जो सब्सटेंसेस ग्लैंड्स स्प्रे करते हैं, रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं, या फिर डायरेक्ट उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर स्क्रीट करते हैं। तो ये डेफिनेशन थी ग्लैंड्स की, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। दो किस्म के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, और भी हैं जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो दो किस्म के मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड डिस्कस हुए हैं, वो क्या है। नंबर एक जो है वो लीवर है, लीवर एज आ डाइजेस्टिव या अडाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। अब लीवर का हमने पहले क्या करना है कि ये किस किस्म का है, हाउ इज लीवर, लीवर किस किस्म का एक ग्लैंड है। इसका जवाब मैं पॉइंट के अंदर देना चाहूंगा, ठीक है, कि इट इज अ हैवी, HEAVY, हैवी, बल्कि हैवीएस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लीवर है वो किस किस्म का है, ये एक हैवीएस्ट है, बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है किस्म का। दूसरा पॉइंट हमें इसका लोकेशन बताता है, पहले पॉइंट हमें ये बता चुका है कि लीवर किस किस्म का है, दूसरा पॉइंट हमें उसका लोकेशन कि कहाँ पे वाक़ है, लोकेशन ऑफ लीवर इन आवर बॉडी। लोकेशन ऑफ लीवर क्या है कि इट इज प्रेजेंट in the upper part of
It is present in the upper part of right side, upper part of right side of chest cavity. चेस्ट कैविटी जो है एक ऐसी जगह को कहते हैं जिसको हम सीना बोलते हैं, ठीक है। ये सीना जो है कैविटी, इसके अंदर ऊपरी हिस्से के अंदर है और थोड़ा सा राइट साइड के अंदर, ठीक है। ऊपर की तरफ जाके थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आते हैं तो वहां पे क्या चीज़ है, लीवर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, फिर से सुन लीजिएगा, इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। ये सीने के ऊपरी तरफ है, ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन चेस्ट कैविटी जो है उसका राइट साइड पे है, राइट साइड, ठीक है। लोकेशन का मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो इसका है फंक्शन हम इसका डिस्कस करते हैं। क्या चीज, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर क्या फंक्शन देता है, क्या काम करता है, इसका फंक्शन है सिक्रीशन माना इखराज, secretion of what, digestive juice, okay, secretion of digestive juice which is called, जिसको digestive juice को कहा जाता है, which is called, डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो मैं लिखता चला जा रहा हूं ये आप भी अपने कापियों के अंदर नोट करते जाएं, ठीक है। इज कॉल्ड बाइल। वो जूस जो लीवर के जरिए सिक्रीट होते हैं उनको बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। और ये कहां पे होता है बाइल, कहां पे, NSI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। लीवर जो है वो हेवीएस्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, चेस्ट के ऊपर की तरफ, और चेस्ट कैविटी जो है ये पूरा कैविटी है इसके राइट साइड के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है, ओके। और इसका काम क्या है लीवर का काम ये है कि ये डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं जिनको हम बाइल बोलते हैं, जिसको बाइल टर्म यूज हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है ये काम, ये बाइल कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। इसका फंक्शन क्या होता है बाइल के सिक्रीशन का, ये फूड के साथ मिल जाते हैं और फूड को मजीद उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि फूड के साथ ये मिल जाके और भी इसको सिंप्लीफाई करें, ओके। अब हम नेक्स्ट जो है जाते हैं किसकी तरफ, दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ, जिसका नाम है पैंक्रियास, ओके। दूसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, पैंक्रियास। पैंक्रियास, ये क्या टॉपिक था, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें हम दूसरा पढ़ रहे हैं पैंक्रियास, ओके। हम इसकी लोकेशन का पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि पैंक्रियास कहां पे मौजूद होता है, ओके। पैंक्रियास की लोकेशन क्या है, नियर इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है नियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये हमने पिछले वीडियोस में थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस किया हुआ था, इनको हमने डिस्कस किया हुआ था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन या फ्रैक्शंस क्या क्या हैं। उसमें से पहला फ्रैक्शन ड्यूडेनम है, ओके। ये पैंक्रियास जो होता है ये पैंक्रियाटिक बॉडी एक है, ऑर्गन है, ये कहाँ पे मौजूद होता है, ड्यूडेनम के करीब होता है, नज़दीक होता है, ओके। इसकी फंक्शन क्या है, शॉर्ट करते हैं इसको, फंक्शन ऑफ पैंक्रियास। फंक्शन ऑफ पैंक्रियास की फंक्शन क्या है, ये भी एक किस्म की सिक्रीशन करते हैं। इसकी फंक्शन ये है कि ये सिक्रीशन करता है, इखराज इससे हो रहा होता है, सिक्रीशन ऑफ व्हाट, जूस, डाइजेस्टिव जूस जिसको बोलते हैं, ओके, नाउन एज पैंक्रियाटिक जूस।
ओके, पैंक्रियाटिक जूस जिसको कहते हैं, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्या करते हैं, जो मदद देता है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन, किस चीज़ में, डाइजेशन ऑफ फूड में मदद देता है, फूड की डाइजेशन में, एंड स्मॉल, ये भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ओके, अब हम क्लास के दूसरे फेज में दाखिल हो रहे हैं। वो क्या है कि हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने किस्म के सिक्रीशन होते हैं, उनके ज़राए क्या हैं, क्या क्या ज़राए हैं जिसकी वजह से वो सिक्रीशन होते हैं, और उनका फंक्शन क्या है, उनके काम क्या है उन सिक्रीशंस के। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हम एक टेबल के फॉर्म में लिस्ट ऑफ सिक्रीशन और इनके सोर्सेज और इनके फंक्शन डिस्कस करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं सोर्स नंबर 1 और इसकी सिक्रीशन और फिर फंक्शन की तरफ। सोर्स नंबर 1 क्या है, सिलेवरी ग्लैंड, जो मुंह के अंदर मौजूद होता है। ओके, ये क्या सिक्रीट करता है, इसकी सिक्रीशन है सलेवा, ये सलेवा सिक्रीट करता है थूक जिसको हम कहते हैं मुंह में। ओके, और इसकी फंक्शन क्या है सलेवा की, कि ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, ये फूड के अंदर शुगर को तोड़ फोड़ का शिकार करते हैं और इसके अंदर मुंह में से जो जरासीम फूड के अंदर शामिल होते हैं उनको फिर किल करते हैं। दूसरे नंबर पे है स्टमक वॉल, ये जो मैदे की दीवारें हैं ये भी कुछ सिक्रीशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, इनका फंक्शन क्या है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन, फूड जब फर्दर प्रोसेस की तरफ जाता है तोड़ फोड़ की तरफ, तो उनमें से शुगर तो वो सलेवा के जरिए ब्रेक डाउन उसकी होती है, शुगर की, प्रोटीन की ब्रेक डाउन किस वजह से होती है, गैस्ट्रिक जूस की वजह से। और ये कुछ ना कुछ जो इसके अंदर जरासीम बचे होते हैं तो वो फिर बाद में इसकी किलिंग हो जाती है गैस्ट्रिक जूस के जरिए। तो फिर ये फूड फर्दर जाता है लीवर के मुकाबले में। ओके, आ जाता है लीवर, उसकी मुकाबले में बाइल सिक्रीट करता है। ओके, इसकी बाइल की सिक्रीशन का सोर्स क्या है, लीवर है जो सिक्रीट करता है बाइल। और बाइल क्या काम करता है, उसकी फंक्शन क्या है, ये फैट्स को जो फूड के अंदर मौजूद होते हैं उसको फिर ब्रेक डाउन का शिकार बनाता है और उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो फैट्स के फिर बन जाते हैं लास्ट में। और आखिर में पेंक्रियाटिक जो जूस होते हैं ये सिक्रीशन है और टाइप इसकी सोर्स की क्या है, पेंक्रियास है। तो पेंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं और फिर क्या काम करते हैं, फंक्शन उसकी क्या होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। तो इसमें से बच्चा कुच्चा जो प्रोटीन और शुगर होता है जिसकी मजीद ब्रेक डाउन जो करते हैं वो फिर पेंक्रियाटिक जूस करता है। तो इज देयर एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस इट इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तकरीबन डाइजेशन का एक टॉपिक रहता है वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यानी डाइजेशन यानी निज़ाम की आखिर अहमियत क्या है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसकी बेस्ट जो अहमियत है सबसे अहम वो क्या, एनर्जी प्रोवाइडिंग, यानी ये जो है एनर्जी प्रोवाइडिंग प्रोसेस है, ये सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमें एनर्जी इससे मिलती है। किस प्रोसेस के थ्रू, स्टेप्स के थ्रू। पहला स्टेप ये होता है कि डाइजेशन में क्या होता है कि पहले ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। ये ब्लड के अंदर जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फूड की ऑब्जर्प्शन होती है कैपिलरीज के थ्रू और वो फिर ब्लड में शामिल हो जाता है डाइजेस्टेड फूड। ओके, और इसको ब्लड फिर ट्रांसपोर्टेशन करता है डाइजेस्टेड फूड की टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ड्यूरिंग रीचिंग दिस डाइजेस्टेड फूड टू द सेल ऑफ द बॉडी क्या होता है, थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है। कहाँ से, वो फिर बात के प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वो फिर जाके डाइजेस्टेड फूड के साथ मिल जाता है। आखिरकार हमें एनर्जी हासिल होती है जिसके जरिए हम रोजमर्रा के रूटीन्स के एक्टिविटीज कर जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू कैन डिस्कस इट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो हमारा क्लास ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कमेंट्स की तरफ आते हैं। कमेंट्स तो अभी तक कोई नहीं आया है लेकिन अभी आएंगे तो मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं एक शागिर्द है मेरा, एक बहुत एक्टिव शागिर्द है, व्हाट्सएप पे आ चुका है, उसका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से, नाम उसका है अरशमान शिरानी। ओके, ये एक लुरलाई कॉलेज है बलूचिस्तान के अंदर, उसका एक स्टूडेंट है, बहुत एक्टिव स्टूडेंट है। उसने कमेंट किया है कि सर आप जो बुक इस्तेमाल करते हैं वो तो हमारे टेक्स्ट बुक जैसा नहीं है, तो बेटा ये मैं KPK टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जनरलाइज फॉर्म में सारे जो भी चीज़ें डिस्कस करूँ। उसने दूसरा जो सवाल किया है वो ये है कि कायम किसे कहते हैं। तो कायम बेटा बोलस से, जब फूड से बोलस बन जाते हैं मुँह के अंदर, जब वो स्टमक के अंदर आ जाता है तो वो फिर मज़ीद जो है सिक्रीशन उसके ऊपर हो जाती है, मैदे के अंदर डाइजेस्टिव जूस गैस्ट्रिक जूस उसके साथ मिल जाता है, कुछ केमिकल मिल जाते हैं, एसिड्स HCl उसके साथ मिल जाता है, तो उसकी फॉर्म फिर चेंज हो जाती है, बोलस से वो फिर दूसरे फॉर्म में आ जाता है, काइम सेमी लिक्विड फॉर्म, तकरीबन लिक्विड फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, तो उस फॉर्म को फिर काइम कहते हैं, उसको नाम दिया गया है काइम। ओके बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है।
अब दूसरी बात ये कि उसने कुछ और क्वेश्चंस भी किए थे जो मैंने उसको व्हाट्सएप पे उसके आंसर्स दे दिए हैं उन सवालात के। वो उनका एक सवाल ये भी था कि ये जो पेरिस्टालिसिस जो है ये किसे कहते हैं। पेरिस्टालिसिस असल में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए फूड जो है माउथ से नीचे की तरफ धकेला जाता है, पुश अप किया जाता है फूड को। और कैसे होता है उसको मैंने व्हाट्सएप पे बता दिया था। चलो मैं डियर स्टूडेंट्स और भी मुझे सुन रहे होंगे उनके लिए मैं ये यहाँ पे डिस्कस करता हूँ शॉर्ट टाइम में। वो ये कि यहाँ पे एसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो वो फूड को पुश अप करते हैं स्टमक की तरफ। इस प्रोसेस को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास एंड उम्मीद करते हैं कि आप व्हाट्सअप करेंगे। मैं अपना व्हाट्सअप एक बार फिर शेयर करूंगा। उस पर मैं MCQs चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 2-3 टॉपिक्स रहते हैं, उसके मैं MCQs बना के आपको सेंड करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप व्हाट्सअप कर लोगे तो, ताकि आपके व्हाट्सअप नंबर मेरे व्हाट्सअप के अंदर आ जाएं। जैसे क्या नाम है उसका स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का व्हाट्सअप आ गया है, बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक है, बहुत एक्टिव स्टूडेंट है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके साथ। मेरी व्हाट्सअप पे वो गपशप हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी आ जाएंगे व्हाट्सअप पे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते जाएं और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं आपका मज़ीद टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। अब मैं इजाज़त चाहूँगा अपने होस्ट कलीम हुसैन को। दीजिएगा इजाज़त। अपने फैमिली और अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।